हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, उसका आंसर भी मैंने बताया है और क्वेश्चन के साथ जितने भी प्लस पॉइंट बन सकते हैं वो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? इसका राइट उत्तर है सिक्किम में। ठीक है, लाल पांडा सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम राज्य में लाल पांडा पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि लाल पांडा है क्या और किस तरीके का दिखता है ये, इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, लाल पांडा के बारे में देखते हैं। लाल पांडा भालू परिवार का सदस्य है। ठीक है, भालू परिवार का सदस्य माना जाता है। लाल पांडा भारत के सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेपाल और चीन में भी ये पाया जाता है। इसका इमेज देखिए आप, ये होता है लाल पांडा, इस तरीके से ये दिखता है। उसके बाद लाल पांडा के बारे में कुछ और जानते हैं। लाल पांडा का साइंटिफिक नेम एरुलस फलजीनस है। साइंटिफिक नेम का मतलब होता है उसका वानस्पतिक नेम या जैव वैज्ञानिक नेम। वानस्पतिक नेम पेड़ पौधों के लिए होते हैं और जैव वैज्ञानिक नेम जंतुओं के लिए होते हैं। तो इसका जैव वैज्ञानिक नेम है एल्यूरस फलजीनस। इसका स्पीसीज है फलजीनस और इसका वंश है एल्यूरस। ठीक है, उसके बाद इसकी क्लास की बात करें तो मेमेलिया क्लास के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्लास मतलब वर्ग, मतलब मेमेलिया। मेमेलिया को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी वर्ग। ठीक है, उसके बाद लाल पांडा की एक खासियत होती है, बर्ड्स की तरह मतलब पक्षियों की तरह चूचू की आवाज़ निकालता है। इसके अलावा अधिकतर शांत रहता है। सन 2008 के बाद रेड पांडा को लुप्त प्राय पशु की श्रेणी में रखा गया है। लुप्त प्राय पशु क्या होते हैं? वे पशु जो विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं, अर्थात जिनकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है और यदि उनका संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे पशुओं को लुप्त प्राय पशु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है? इसका राइट उत्तर है जमुना। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जमुना है ना कि यमुना। यमुना नहीं है, यमुना अलग नदी होती है, लेकिन यहाँ पर जमुना है। ठीक है, उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ और अधिक जानते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर में, ठीक है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। ठीक है, तिब्बत जो देश है उसका जो पुरंग जिला है वहाँ से मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी उद्गमित होती है। उद्गम स्थल पर इसका नाम होता है यरलुंग तसंगपो। ठीक है, यरलुंग तसंगपो इसका उद्गम स्थल पर नाम होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर की लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की है। प्रवाह की बात करें तो यह तिब्बत से बहते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। असम घाटी में जब यह बहती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। हम क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है? इसका उत्तर है केरल। ठीक है, केरला जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है रबर का। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में कुछ अधिक जानते हैं। भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल राज्य में होता है। इसके अलावा प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु तथा कर्नाटक हैं। ठीक है, भारत का रबर उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, अपितु घरेलू खपत अधिक होने के कारण भारत रबर का आयात भी करता है। भारत का विश्व में चौथा स्थान है रबर के उत्पादन में, लेकिन घरेलू खपत इतनी अधिक है कि उसे आयात की जरूरत भी पड़ती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? इसका उत्तर है गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य में सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं। सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, यह गुजरात के
नवग्राम नहीं, यहाँ पर नवगाम के पास स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 138 मीटर की ऊंचाई इस बांध की है। नींव से बात करें तो 163 मीटर, यदि उसकी नींव को भी उस ऊंचाई में जोड़ दें तो 163 मीटर तक ऊंचा ये सरदार सरोवर बांध बंधा हुआ है। इसकी इमेज को भी आप देख सकते हैं। इस इमेज को देखकर आप याद रखिए कि सरदार सरोवर बांध ये है। उसके बाद क्वेश्चन पर लौटते हैं। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? इसका उत्तर है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसके बारे में कुछ अधिक जानते हैं। देखिए, नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बता चुका हूँ उसका आंसर। और इसकी बात करें तो ये किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूर पर एक स्थान है, वहाँ पर ये स्थित है। उसके बाद इस बांध के द्वारा जो कृष्णा नदी है वो इस बांध के बाद नागार्जुन सागर झील का निर्माण करती है। नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, इसको याद रखिए। उसके बाद कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है? पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर, मतलब महाराष्ट्र से इसका उद्गमन होता है। इसकी लंबाई 1288 किलोमीटर है। इसके प्रवाह तंत्र के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र से बहते हुए कर्नाटक से तेलंगाना और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। उसके बाद चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं अगला। श्याम देश का वर्तमान नाम क्या है? इसका उत्तर है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड जो है श्याम देश का वर्तमान नाम है। पहले इसे श्याम देश के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ अधिक जानते हैं इसके बारे में। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम देश था। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। ठीक है, मैं आपको इसका वर्ल्ड मैप में स्थान बताता हूँ। देखिए, ये है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है ये अपना, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का जो दक्षिण पूर्व भाग है, ठीक है, ये दक्षिण है इस तरफ और ये पूर्व है। दक्षिण पूर्व भाग में यहाँ पर जो है अपना थाईलैंड स्थित है। इसका प्राचीन नाम श्याम देश था। ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका उत्तर है सागर जिले में। ठीक है, सागर जिले में ऑयल रिफाइनरी स्थित है। इसके बारे में कुछ अधिक जानते हैं। ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसका नाम है बीना रिफाइनरी। ठीक है, बीना एक स्थान है मध्य प्रदेश के सागर जिले में, वहाँ पर ये रिफाइनरी स्थित है। स्वामित्व की बात करें तो इसका स्वामित्व भारत ओमन रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, भारत ओमन रिफाइनरी लिमिटेड के पास है। क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 6 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर है। ठीक है, इसकी ऑयल रिफाइनरी की जो क्षमता है उत्पादन की 6 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र का निर्धारण किसने किया? इसका राइट आंसर है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा को बनवाया था और उसके अनुसार सीमा का निर्धारण किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। रेडक्लिफ रेखा दिनांक 17 अगस्त 1947 को अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाई गई। रेडक्लिफ रेखा के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसकी लंबाई रखी गई 2900 किलोमीटर। चलिए इमेज के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, ये है रेडक्लिफ रेखा जो इसे दर्शाई गई है रेड कलर से, और यहाँ पर भी जो कि बांग्लादेश जो अलग हो गया, पहले पाकिस्तान के अंदर ही था, तो 1947 में जो रेडक्लिफ पार्शियन लाइंस जो कि रेडक्लिफ ने डिसाइड करवाई थी, तो ये है। ठीक है, आप उसको याद रखिए। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है इन दोनों को जोड़कर। ठीक है, यहाँ का और यहाँ का पोर्शन मिला के। ठीक है, इसको याद रखिए। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? इसका उत्तर है भारत और चीन को। चलिए इसको हम मैप में देखते हैं और काराकोरम राजमार्ग के बारे में जानते हैं।
काराकोरम राजमार्ग एक्चुअली में एक दर्रा है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य व चीन के सिनजियांग प्रदेश के बीच 4,683 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। यह लद्दाख के लेह शहर और तारिम द्रोणी के यारकंद क्षेत्र के बीच प्राचीन व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। देखिए, ये है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये यहाँ से इस प्रकार का प्राचीन जो राजमार्ग था वो है। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। उसके बारे में कुछ और अधिक जानते हैं। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 12 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिसमें से मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा 45% व महाराष्ट्र का हिस्सा 40% है। सोयाबीन खरीफ की फसल है जिसमें मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।